दोस्तों जैसा कि सीटेट जुलाई का जो प्रोसेस है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है, आपका रिजल्ट आ चुका है। अब जो है आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट का वेट है। तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट की बात करें तो दोस्तों आपके अगस्त के लास्ट तक आपको आपके डिजी लॉकर ऐप में जो आपने अकाउंट बना रखा है, जो आपकी आईडी है, उस पर आपका अपलोड कर दिया जाएगा। तो ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। बाकी दोस्तों कैलकुलेशन शीट की बात कर लें, जो नोटिस आई थी CBSE बोर्ड की तरफ से, सीटेट की तरफ से, कि आप जो है अपनी कैलकुलेशन शीट को देख सकते हो या मार्कशीट को देख सकते हैं। 500 जो है आपको पेमेंट करना होगा। तो इसको लेकर के दोस्तों अगर आप देखना चाहते हैं, जिनका मन हो देखना चाहते हो देख सकते हो, बट इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मैं तो आपसे यही कहूँगी कि आप लोग जो है नेक्स्ट सीटेट में लग जाएं, उससे अच्छा स्कोर करेंगे, उससे बेहतर कर लेंगे, क्योंकि आपने एक बार एग्ज़ाम दे रखा है, आपको आइडिया हो गया होगा। यहाँ पे जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है दोस्तों, वो भी जिनका अभी जिन्होंने अभी रिसेंटली जुलाई वाला एग्ज़ाम दिया है, उन सभी के लिए ये, आप सभी के लिए वीडियो है। तो यहाँ पे अब जो है आप लोग नेक्स्ट सीटेट में लग जाएं। अब यहाँ पे काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि मैम नेक्स्ट सीटेट का जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको कन्फर्म कर दूँ, आपका नोटिफिकेशन दोस्तों सितंबर में देखने को मिल जाएगा। और एग्ज़ाम की बात करें तो आपका दिसंबर में करा लिया जाएगा। दिसंबर में करा लिया जाएगा। अगर यहाँ पे कोई एग्ज़ाम ना हो, मीन्स अगर दिसंबर में कोई एग्जाम पढ़ रहा है, तो उससे हो सकता है आपका थोड़ा इधर उधर करना पड़े, जनवरी में जा सकता है, वरना आप दिसंबर को ही मान के चलिएगा। क्योंकि अगर आप सीटेट देखें तो हर स्टेट में होता है, तो हर स्टेट में जो एग्ज़ाम होते हैं ना, उसको देखते हुए जो है CBSE बोर्ड सीटेट जो है डेट को कंफर्म करती है, क्योंकि हर स्टेट में सीटेट होता है, सिर्फ एक स्टेट में होता नहीं है। तो इस वजह से अगर दिसंबर में सब कुछ ठीक रहा तो दिसंबर में हो जाएगा। अगर कोई इशू आता है किसी एग्ज़ाम को लेकर के, तब वो जनवरी में जा सकता है, और बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, आपका 10 से 20 दिन का टाइम मिलेगा। तो अगर आप दिसंबर को मान करके तैयारी करेंगे तो आपका 10-20 दिन मान लीजिए एक्स्ट्रा भी मिलता है, तो आप उसमें रिविजन वगैरह करके आप अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। दूसरा दोस्तों, सिलेबस को लेकर के काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट थे कि मैम सिलेबस क्या चेंज होगा या नहीं होगा इस बार। तो दोस्तों देखिए, अभी तक जो CBSE बोर्ड की तरफ से, सीटेट की तरफ से सिलेबस चेंज को लेकर के कोई नोटिस नहीं है, और आपके जो सिलेबस है अभी वही है, पहला वाला जो आपने जुलाई 2024 में दिया है या उससे पहले दिया है, उसमें कोई भी किसी भी सब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं है। दूसरा, पैटर्न की भी अभी हम लोग बात करेंगे। दूसरा, एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं दोस्तों। एलिजिबिलिटी को लेकर के जो आपकी है बीएड है या फिर DLED है, तो दोस्तों देखिए, अगर आपने बीएड कर रखा है तो जैसा कि आपको पता है कि बीएड को जो है PRT से बाहर कर दिया गया है, यानी वो 1st to 5th में एलिजिबल नहीं है। तो वो 1st to 5th की कोई वैकेंसी आती है तो वो एलिजिबल नहीं है। तो क्या आप जो है सीटेट का फर्स्ट पेपर नहीं दे सकते? ये काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट थे कि मैम अगर हमने बीएड कर रखा है और हम जान रहे हैं कि हम 1st to 5th में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बट क्या हम सीटेट का फर्स्ट पेपर जो एलिजिबिलिटी है हम उसे अप्लाई कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थियों के इसको लेकर के कमेंट थे। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि जैसा कि बीएड को PRT से यानी 1st to 5th से बाहर कर दिया गया है, बट ये सीटेट जो है आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसको आप जो है कोई वैकेंसी आ रही है तो उसमें तो एलिजिबल नहीं, आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बट ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है सीटेट, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो यहाँ पे आप जो है आपको रोका नहीं जाएगा दोस्तों। आप अगर पेपर फर्स्ट देना चाहते हैं तो बिल्कुल एलिजिबल हैं, आप लोग दे सकते हैं। आप उस मार्कशीट को रख सकते हैं, उस सर्टिफिकेट को रख सकते हैं। इन केस जैसे उन अभ्यर्थियों का कहना है कि आगे कुछ ऐसा जो है जैसा कि कोर्ट का जो ऑर्डर आया था, अगर मान लीजिए आगे कुछ ऐसा होता है और बीएड वालों को PRT में अलाउ कर दिया जाता है, तो हमारे पास सीटेट रहेगा, तो हम उस बेस पे कुछ ऐसा कुछ कर लेंगे, मीन्स वहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों बिल्कुल आपकी भी ये सोच ठीक है। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा कोई नहीं जानता है। अगर आप जो है सीटेट का पेपर फर्स्ट भी देना चाहते हैं तो आप बिल्कुल उसके लिए एलिजिबल हैं ना। आप फॉर्म भी फिलअप कर सकते हैं, आप एग्ज़ाम भी देख सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, वो आपके ऊपर है। आप चाहें तो मार्कशीट रख सकते हैं अपने पास, बट ये है कि अभी आप एलिजिबल नहीं है तो आप PRT में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, बट सीटेट में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। वहीं पेपर सेकेंड के लिए तो आप हैं ही, बीएड वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। पेपर फर्स्ट को लेकर के काफ़ी कमेंट थे इनको। अब यहीं DLED की बात करें, DLED वालों की, तो जिन अभ्यर्थियों ने DLED कर रखा है तो उनके लिए दोस्तों अगर आप पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड दोनों देते हैं, आप यहाँ पे आपको ही फायदा होने वाला है। बहुत से अभ्यर्थी DLED करके सिर्फ पेपर फर्स्ट ही देते हैं, बट मैं यही कहूँगी दोस्तों आपको पेपर दोनों देना चाहिए, क्योंकि अगर आप पेपर फर्स्ट देंगे तो सिर्फ PRT के लिए अप्लाई कर पाएंगे, यानी 1st to 5th। अगर पेपर सेकंड भी देंगे तो आप 6 to 8 की कोई वैकेंसी जैसे जूनियर की आती है, जैसे आपने बिहार में देखा होगा 6 to 8 की सब्जेक्ट वाइज मैथ साइंस की, SST की, हिंदी की, इंग्लिश की, इस तरह से वैकेंसी आई हुई है। तो अगर आप दोनों पेपर देंगे तो आपको डबल फ़ायदा होने वाला है। साथ में यहाँ पे दोस्तों अगर एक और फ़ायदा ये है कि अगर आप एक पेपर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 1000 रुपीज़ पेमेंट करना होता है, बट अगर आप दोनों पेपर अप्लाई कर रहे हैं तो 1200, यानी 200 सिर्फ आपका प्लस होगा। तो 200 के लिए आप पीछे मत हटिए। 200 के आपके पास एक मार्कशीट, एक सर्टिफिकेट होगी, जिससे आप कोई भी वैकेंसी आ रही है 6 to 8 की तो आप अप्लाई कर पाएंगे। तो DLED वाले दोनों पेपर अप्लाई करें। बीएड वाले के अपने ऊपर है, आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं कर सकते। कोई आपको बाउंडेशन नहीं है कि आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे या फिर आपको वहाँ आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप देना चाहें तो दे सकते हैं।
दूसरा दोस्तों यहाँ पे जो बीएड डीएलएड वाले हैं उनके मन में कहीं ना कहीं ये है कि मैम काफ़ी कमेंट भी आए हुए हैं कि मैम हमने जो है बीएड या फिर डीएलएड में अगर एडमिशन लिया है तो क्या जो है अगर सीटेट का फॉर्म आता है तो हम उसके लिए वैलिड रहेंगे, अगर हम अप्लाई करते हैं एग्ज़ाम देते हैं तो उसके लिए वैलिड रहेंगे, हमारी सीटेट की मार्कशीट वैलिड रहेगी। जैसे जिनका कंप्लीट हो चुका है वो तो कंफर्म होते हैं कि हाँ मेरा बीएड डीएलएड कंप्लीट हो चुका है। जिनका सेकंड सेमेस्टर होगा, थर्ड सेमेस्टर होगा, उनको भी ये रहता है कि हाँ मैंने फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर मेरा कंप्लीट हो चुका है। बट जिनका रिसेंटली अभी एडमिशन हुआ है, चाहे बीएड हो या फिर डीएलएड हो, उन सभी अभ्यर्थियों की कमेंट है कि मैम जो है हम वैलिड होंगे कि नहीं अगर हम सीटेट का फॉर्म फिलअप करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर चाहे आप बीएड हो या फिर डीएलएड हो, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। अगर आप बीएड हो या फिर डीएलएड हो, अगर आपने मान लीजिए आज की डेट में अगर आज आपने एडमिशन ले रखा है, आज आपने एडमिशन लिया है और कल तक आपका सीटेट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है, तो अगर आज आपने एडमिशन ले लिया है, कल आपका सीटेट का नोटिफिकेशन आ जाता है, तो दोस्तों आप पूरी तरह से एलिजिबल हैं, पूरी तरह से वैलिड हैं। बस आपका एडमिशन होना चाहिए सीटेट के नोटिफिकेशन से पहले, तो आप पूरी तरह से एलिजिबल होंगे, वैलिड होंगे। आप कभी भी उस मार्कशीट को, उस सर्टिफिकेट को लगा सकते हैं किसी भी भर्ती में, कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसको लेकर के आई होप कि आपके डाउट क्लियर होंगे। इसको लेकर के काफ़ी अभ्यर्थियों के मन में डाउट था कि मैम हमने एडमिशन अभी हुआ है 1 महीना 2 महीना या फिर 10 दिन, तो उसके बाद हमने सीटेट दे दिया, मेरा क्वालिफाई हो गया, तो क्या वो आगे वैलिड होगा किसी भर्ती में? बिल्कुल होगा, सिर्फ आपके एडमिशन के बाद का वो सीटेट होना चाहिए जो आपने दे रखा है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर हम लोग एलिजिबिलिटी की बात करें तो सीटेट का एग्ज़ाम देने के लिए आपका हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और आपने बीएड डीएलएड जो कर रखा हो उसके बाद आप सीटेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पे सिलेबस को लेकर के काफ़ी अभ्यर्थियों की कमेंट थे कि मैम सिलेबस क्या चेंज हुआ। तो दोस्तों देखिए, सिलेबस में आपका कोई बदलाव नहीं हुआ है, किसी भी सब्जेक्ट में नहीं हुआ है, चाहे पेपर फर्स्ट हो या फिर पेपर सेकेंड हो, जो आपका सिलेबस पहले था वही है। अब यहाँ पे अगर आप जो सिलेबस का पूरा डिटेल देखना चाहें दोस्तों कि किस सब्जेक्ट में कितने नंबर कहाँ से पूछे जाते हैं, तो एक वीडियो के माध्यम से मैंने पूरा डिटेल बताया है, उसको मैं यहाँ पे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, आप लोग उसे पूरा डिटेल देख लीजिएगा। उससे ये होगा दोस्तों, आपका सिलेबस जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका सीडीपी है, 15-30 क्वेश्चन होता है सब्जेक्ट वाइज आपका सीडीपी, ईवीएस, मैथ, आपका जो लैंग्वेज में होगा हिंदी, संस्कृत, उर्दू, जो भी 22 लैंग्वेज में जो भी होगा, और आपका जो लैंग्वेज में आपका 2 होता है, बाकी आपका ईवीएस है, ईवीएस है, मैथ है, सीडीपी है, बाकी 2 लैंग्वेज आपके 5 लैंग्वेज हो गए, ठीक, 5 सब्जेक्ट हो गए। तो इसमें जो है आपको सभी का जो है 30-30 नंबर रहेगा, टोटल 150 नंबर है। 150 में से आपको, अगर आप जो है किसी भी स्टेट के हों दोस्तों, जनरल से हैं अगर आप, तो आपका 90+ होना चाहिए। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी से हैं तो आपका 82+ होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मान लीजिए दोस्तों, बहुत से अभ्यर्थियों का ये रहता है, जो ओबीसी जनरल वाले तो 90+ अपने स्टेट में भी रहेंगे, अदर स्टेट में भी रहेंगे, मगर जो जिनका ओबीसी, एससी, एसटी से है, उनका ये रहता है कि हमें तो 82+ ही बस लाना है। तो दोस्तों आप इस भ्रम में मत रहिएगा, 82+ लाना। अगर आप 82+ लाते हैं तो आप अपने स्टेट के लिए तो एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर सकते हैं, कोई वैकेंसी आती है, बट अदर स्टेट में कोई वैकेंसी आएगी तो आप नहीं अप्लाई कर पाएंगे, आपको 90+ वहाँ पर चाहिए ही चाहिए। तो मान लीजिए आप यूपी के हैं या फिर महाराष्ट्र के हैं, आप झारखंड के हैं, कहीं के भी हैं, जैसे बिहार में जो इस टाइम बहाली हो रही है, टीआरई 1.0 हुआ, टीआरई 2.0 हुआ, टीआरई 3.0 हुआ, अब टीआरई 4.0 भी आने वाला है जल्दी, आपको 1 महीने के अंदर देखने को मिलेगा। तो अगर आपका 82 से 90 के बीच है दोस्तों, आप वहाँ पे चाहकर भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 82 से 90 वाले जिन्होंने अप्लाई किया था टीआरई 1, टीआरई 2 में, उनको जो है बाहर किया जा रहा है, डेली नोटिस जारी की जा रही है, उनको बाहर किया जा रहा है। तो आप 90+ का, मैं तो इतना कहूँगी दोस्तों, आप लोग चाहे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जिस भी कैटेगरी से होंगे, आप लोग 100+ का टारगेट रखिए। 100+ का जब आप टारगेट रखेंगे ना, या तो आप इसके ऊपर चले जाएंगे या तो आप इसके नीचे 8-10 नंबर नीचे आएंगे, तो आप 90 से ऊपर रहेंगे। तो आप 100+ का ही टारगेट रखिएगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हों। अब यहाँ पे दोस्तों सब्जेक्ट वाइज जैसा कि मैंने बताया कि 30-30 क्वेश्चन, वहीं आपका वही चीज़ पेपर 2 में भी है, आपका ईवीएस हट जाएगा और वहाँ उसकी जगह आपका जो स्पेशल सब्जेक्ट होगा, साइंस मैथ से होंगे तो साइंस मैथ हो जाएगा, एसएसटी से होंगे तो आपका एसएसटी रहेगा, तो 60 नंबर का। तो 30-30 सब्जेक्ट अगर आपका है, 30-30 क्वेश्चन अगर आपके हैं, तो 15-15 नंबर की आपकी पेडागोजी होगी, 15 नंबर का फैक्ट होगा। अब यह है कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा जो है चेंज करने लगा है सीटेट, तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आप सिलेबस देख सकते हैं, सिलेबस जो है ये आपका सीडीपी का है। इसके बारे में दोस्तों मैं पूरा वीडियो डिटेल में बना चुकी हूँ, आपको उसका लिंक जो है कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगी, आप वहाँ से पूरा डिटेल देख लीजिएगा। साथ ही आप ये भी देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट में किस टॉपिक से, जैसा कि आप सिलेबस अगर देखें तो दोस्तों बहुत बड़ा है और आपको पूरा पढ़ना, आप थोड़ा
अपने आप को लेकर के घूम जाएंगे कि इतना सिलेबस कैसे कवर होगा, ये सारी चीज़ें घबराना ये चीज़ें। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि सीटेट सिलेबस है, इतना बड़ा सिलेबस है तो हमें सब कुछ पढ़ना है। हमें स्मार्ट स्टडी करनी है कि हमें सब कुछ ना पढ़ करके उन टॉपिक को ज़्यादा पढ़ना है जो हमारे हर बार हर साल हर बार जो है सीटेट वहाँ से बार बार क्वेश्चन उठाता है। तो इसको लेकर के मैं आपको क्लियर सब कुछ बताती रहूँगी, कहाँ से आपको किस सब्जेक्ट में कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसको लेकर के प्रॉपर। दोस्तों अगर आप जो है कमेंट बॉक्स में ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं कि मैम जो है इसको जो है सब्जेक्ट वाइज कहाँ से क्या चीज़ें कवर करनी है, तो मैं उसको क्लियर आपको बता दूंगी। क्योंकि एक सब्जेक्ट में अगर आप एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ ले रहे हैं तो वहीं से आपको 2 से 3 क्वेश्चन सिर्फ एक टॉपिक को, जैसे अगर हम सीडीपी की बात कर लें, सीडीपी में अगर आप जो है जीन पियाजे, वाइगोस्की, हावर्ड गार्डनर, वाइगोस्की से आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं, जीन पियाजे से 2 से 3। तो हम उन टॉपिक को देखें जहाँ से बार बार क्वेश्चन उठाया जा रहा है। मान लीजिए जीन पियाजे से आप 3 के क्वेश्चन मिल गए, आपके वाइगोस्की से 2-3 क्वेश्चन मिल गए, हावर्ड गार्डनर, कोहलर से, तो ये मिला के आपके 10 क्वेश्चन सिर्फ सीडीपी में आप 2-3 से 4 टॉपिक में अगर आप 10 क्वेश्चन ला देते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि कहाँ से बार बार कितने क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है। तो इसको लेकर के मैं एक वीडियो के माध्यम से सब कुछ डिटेल बता दूंगी। साथ ही दोस्तों जैसा कि सिलेबस आप लोग देख भी पा रहे होंगे, तो सिलेबस से रिलेटेड मैंने बता दिया है कि मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, आप इसका पूरा डिटेल देख सकते हैं, चाहे पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो। तो ये था दोस्तों। बाकी फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको किस तरह से ये आपका पेपर 2 का देखिए सिलेबस है, ज्योग्राफी है, आपका हिस्ट्री है, सभी जो आपके स्पेशल सब्जेक्ट से रिलेटेड है। अब यहाँ पे ये बात आती है दोस्तों कि काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि मैम मैंने 2 बार 3 बार से एग्ज़ाम दिया है, नहीं क्लियर हो पा रहा है, कुछ कभी 2 नंबर से, कभी 5 नंबर से, कभी 8 नंबर से, कभी 1 नंबर से, इस तरह से रुक जा रहा है, मैम क्या करें। तो दोस्तों इसके लिए मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको गाइड कर दूंगी कि आपको किस तरह से, कैसे, कहाँ से कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, इसके बारे में मैं डिटेल बता दूंगी। और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे कोई भी पेड, इस विजडम मास्टर चैनल पर आपको कोई भी पेड क्लास नहीं दिया जाता है, सब कुछ आपके लिए फ्री है। आप बस आपका सपोर्ट चाहिए, आपका लव चाहिए, बस आप लोग अपना लव सपोर्ट बनाए रखिएगा। आपको यहाँ से सब कुछ जो है, जो नॉलेज है सीटेट से रिलेटेड या किसी भी भर्ती से रिलेटेड कोई वैकेंसी आ रही है, आपको सारी अपडेट यहाँ पे टाइम पर मिलती रहेगी। तो दोस्तों आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, जितने अभ्यर्थी नए हो चैनल पे और जो ओल्ड भी हैं, अभी तक वीडियो देख रहे हैं बट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो आप लोग कर लीजिएगा। इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। और डेली दोस्तों अगर आप कहेंगे, जिस तरह से चाहेंगे, अगर आप क्लास भी स्टार्ट करने को कहेंगे तो मैं स्टार्ट कर दूँगी। धीरे धीरे जो है हम चीज़ों को पढ़ते रहेंगे, सब्जेक्ट वाइज पढ़ते रहेंगे, तो सब कुछ हम लोग इसको जो है एक तरह से सिस्टमेटिक तरीके से करते जाएंगे। और बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है। आप 1 ही घंटे पढ़िए, 2 ही घंटे पढ़िए, बट जो है आप रेगुलर बने रहेंगे तो आपके लिए वो बेहतर होगा। लास्ट में आप अगर लोड लेकर के 10 दिन 20 दिन में सोचे कि हम पढ़ के हम सीटेट निकालेंगे, तो वही बच्चा जो है लास्ट में, जैसा कि आप देखे भी होंगे कि 18 से 20 लाख अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया है, उसमें से 3 लाख पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड को मिलाकर जो है 3 लाख लगभग जो है अभ्यर्थी सफल हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये कोई मामूली एग्ज़ाम नहीं है कि आप जब उठे मन किया पढ़ लिया और फिर उसके बाद क्वालिफाई कर लिया। आपको पूरी तरह से लगना पड़ेगा, बट ये है कि बहुत ज़्यादा सीरियस भी नहीं रहना है, सब कुछ देखना है, साथ में पढ़ते भी रहना है थोड़ा थोड़ा करके। तो ये थी दोस्तों इससे रिलेटेड पूरी जानकारी। बाकी दोस्तों आपके मन में अब कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।